बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं द सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज obtained from the previous term by adding a constant number। हमारे साथ एक सीक्वेंस है, फर्ज करें हमारे साथ सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, each term is obtained from the previous term by adding a constant number। The constant number is called common difference। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 4 - 2 हमारे साथ। तो इसमें कॉमन डिफरेंस हम डी से डिनोट करते हैं, 2 है। ठीक है, इस तरह 4 से 6 आया है तो 6 - 4 से हमारे साथ 2 आता है। इस तरह 6 से 8 आया है तो 8 - 6 से हमारे साथ 2 आता है। ठीक है, तो हमारे साथ वो सीक्वेंस जिसमें हम हर टर्म को प्रीवियस टर्म से एक कांस्टेंट नंबर ऐड करके हासिल करते हैं, तो ऐसे टर्म या सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, इस पहले टर्म को हम कहते हैं A1, फर्स्ट टर्म विल बी A1। सेकंड टर्म को हम नाम देते हैं A2 का। इस तरह थर्ड टर्म को हम नाम देते हैं A3 का। ठीक है, इस तरह दो टर्म के दरमियान डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसको हम D से डिनोट करते हैं, A2 - A1 विच इज इक्वल टू A3 - A2 विच इज इक्वल टू A4 - A2। इस तरह नंबर ऑफ टर्म्स, अब इसमें कितने टर्म्स है? 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ टर्म्स को हम n से डिनोट करते हैं। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, और लास्ट टर्म को हम an से डिनोट करते हैं। an इज इक्वल टू लास्ट टर्म। ठीक है, तो हमारे साथ जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें, तो फर्स्ट टर्म को हम A1 कहते हैं। फर्स्ट टर्म A1 हमारे साथ क्या है? फर्स्ट टर्म। ठीक है, इस तरह कॉमन डिफरेंस C को हम, C हमारे साथ क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं, A2 - A1। इस तरह नंबर ऑफ टर्म को हम n से और लास्ट टर्म को हम an से। तो इसके लिए जनरल फार्मूला हमारे साथ है an इज इक्वल टू A1 + n - 1 * D। ठीक है, वेयर A1 इज द लास्ट टर्म। A1 हमारे साथ क्या है? लास्ट टर्म है। A1 हमारे साथ फर्स्ट टर्म है। n हमारे साथ नंबर ऑफ टर्म्स है और D हमारे साथ कॉमन डिफरेंस। अब हम एक्सरसाइज 4.2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ है एक्सरसाइज 4.2 में, फाइंड द 15 टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस। हमें अर्थमेटिक सीक्वेंस गिवन है, अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2, 5, 8। ठीक है, और इसमें हमारे साथ रिक्वायर्ड ये है कि 15 टर्म मालूम कर ले। A15, इसका मतलब A15 मालूम कर ले। अब इसी केस में हमारे साथ A1 हमारे साथ 2 है और A2 हमारे साथ 5 है। तो कॉमन डिफरेंस D हमारे साथ बराबर है A2 - A1 विच इज इक्वल टू 5 - 2। तो कॉमन डिफरेंस हमारे साथ 3 है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स n 15 टर्म मालूम करना है तो n हमारे साथ 15 है। ठीक है, तो हमारे साथ जनरल फार्मूला है an इज इक्वल टू
A1 प्लस n-1 into D। A15 मालूम करना है तो n की जगह मैं 15 लिखता हूँ, ठीक है। A1 हमारे साथ है 2, तो A1 की जगह मैं 2 पुट करता हूँ, प्लस n हमारे साथ 15 है, 15 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमारे साथ 3 है, तो D की जगह मैं 3 पुट करता हूँ। तो A15 हमारे साथ आ जाएगा 2 प्लस 15 माइनस 1 14 मल्टीप्लाई बाई 3। तो A15 हमारे साथ आ जाएगा 2 प्लस 14 3 जार 42, ठीक है। तो A15 हमारे साथ आ जाएगा 44, ठीक है। तो A15 हमारे साथ मतलब 15 टर्म हमारे साथ मालूम हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। 2 हमारे साथ है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 8। एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है जिसका पहला टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, A1 है। A1 हमारे साथ है 8 एंड द 21st टर्म इज 108। A21 हमारे साथ है 108। रिक्वायर्ड ये है कि 0.7 टर्म मतलब A7 मालूम करें, ठीक है। तो हमारे साथ A1 हमारे साथ 8 है और A21 हमारे साथ 108 है। तो A21 को मैं फार्मूले की सूरत में लिख सकता हूँ, A21 इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। तो n-1 हमारे साथ A21 है, तो n की जगह हम 21 पुट करेंगे, 21 माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तो A27 मुझे मालूम है 108 के बराबर है। A1 की जगह मैं 8 पुट करता हूँ, प्लस 21 माइनस 1 20D, ठीक है। 108 ये आ जाएगा 108 माइनस 8 इज इक्वल टू 20D, या 108 माइनस 8 से आता है 100 इज इक्वल टू 20D। बोथ साइड डिवाइड बाई 20, तो D हमारे साथ आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 20, तो D इज इक्वल टू 5। कॉमन डिफरेंस हमारे साथ D मालूम हो गया, ठीक है। अब A7 में मालूम कर सकता हूँ, A7 रिक्वायर्ड है। जब A7 में मालूम करता हूँ तो इसमें हमारे साथ N7 होगा, ठीक है। A1 मुझे पता है और D मैंने मालूम किया, ठीक है। तो जनरल फार्मूला मेरे साथ है N इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D। अब A1 मुझे गिवन है वो है 8, ठीक है। इसी तरह D मैंने मालूम किया, वो हमारे साथ है 5 कॉमन डिफरेंस, और चूंकि A7 मालूम करना है तो n हम पुट करेंगे 7, तो A7 इज इक्वल टू 8 प्लस 7 माइनस 1 इंटू 5। तो A7 हमारे साथ आ जाएगा 8 प्लस 6 इंटू 5, तो A7 हमारे साथ आ जाएगा 8 प्लस 30, तो A7 हमारे साथ आ जाएगा 38। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। तो 3 हमारे साथ है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें गिवन है 6 9 12 और आखिरी टर्म है 78। इसमें रिक्वायर्ड है कि n मालूम कर ले, n, ठीक है। अब यहाँ से A1 मुझे पता है, A1 हमारे साथ क्या है 6 है, A2 भी हमें मालूम है, A2 हमारे साथ 9 है। तो कॉमन डिफरेंस D हम मालूम कर सकते हैं A2 माइनस A1 से, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। कॉमन डिफरेंस भी मालूम है। लास्ट टर्म हमारे साथ 78 है, मतलब AN भी हमारे साथ मालूम है जो 78 है। तो n हम मालूम कर सकते हैं, n इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। लास्ट टर्म an हमारे साथ 78 है, फर्स्ट टर्म हमारे साथ 6 है, प्लस n माइनस 1 n मालूम करना है, और D हमारे साथ 3 है। तो 78 और ये इस साइड पे माइनस हो जाएगा, 78 माइनस 6 इज इक्वल टू 3n, इसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3n माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 78 माइनस 6 से हमारे साथ आता है 72 इज इक्वल टू 3n माइनस 3। अब 3n इज इक्वल टू 72 प्लस 3,
अब 3n इज इक्वल टू 75, बोथ साइड डिवाइड बाई 3, तो n इज इक्वल टू 75 डिवाइड बाई 3, तो n हमारे साथ आ जाएगा 25। तो नंबर ऑफ टर्म हमारे साथ कितनी आ गई 25। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो 4 हमारे साथ है द n टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज गिवन बाई, n टर्म हमें मालूम है क्वेश्चन नंबर 4 में, a n हमें गिवन है, वो बराबर है 2n प्लस 7 का, 2n प्लस 7, ठीक है। शो दैट इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, साबित करें कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और दूसरा सेवन टर्म मालूम कर ले, ठीक है। दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, पहले आप लोग ये साबित करें कि हमारे साथ एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और दूसरा हमारे साथ A7 मालूम कर ले, ठीक है। तो पहले हम प्रूव करते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हमें पता है एज an इज इक्वल टू 2n प्लस 7, ठीक है। तो सबसे पहले हम इधर 4 या 3 या 4 या 5 टर्म मालूम करते हैं, उसमें हम चेक करते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं है, ठीक है। जब कॉमन डिफरेंस सेम हो इसका मतलब ये होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। पहले हम पहला टर्म मालूम करते हैं, तो पुट n इज इक्वल टू 1, तो हमारे साथ ये a1 हो जाएगा इज इक्वल टू 2n टू 1 प्लस 7, तो हमारे साथ इसे आ जाएगा 9। अब n2 पुट कर ले, पुट n इज इक्वल टू 2, तो a2 हमारे साथ आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 7, इससे हमारे साथ आ जाएगा 11, ठीक है। इस तरह पुट n इज इक्वल टू 3, n की जगह 3 पुट कर ले, तो हमारे साथ ये आ जाएगा a3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 7, इससे हमारे साथ आ जाएगा 2 3 6 प्लस 7 13। इस तरह n की जगह 4 पुट कर ले, तो a4 हमारे साथ आ जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब हमारे साथ ये इस तरह बन जाएगा, अल्टीमेट पर आगे सीक्वेंस हमारे साथ बन जाएगा 9, सो सीक्वेंस एस 9 11 13 15। अब हम इसमें कॉमन डिफरेंस मालूम करते हैं। ये हमारे साथ क्या है a1 है, ये हमारे साथ क्या है a2 है, ये हमारे साथ क्या है a3 है, ये हमारे साथ a4 है। हम d मालूम करते हैं, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 11 माइनस 9, तो d हमारे साथ आ जाएगा 2। अब इन दोनों में डिफरेंस मालूम करते हैं, तो d इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 13 माइनस 11, तो d हमारे साथ था 2, ठीक है। तो एज a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a2 माइनस a1, सो इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस, ये साबित हो गया। अब दूसरा रिक्वायरमेंट ये है कि a7 मालूम कर ले, ठीक है। तो हमारे साथ जनरल फार्मूला है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। अब इस सीक्वेंस में हमारे साथ a1 क्या है 9 है, a1 हमारे साथ 9 है, कॉमन डिफरेंस हमने मालूम किया वो हमारे साथ 2 है, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स जब a7 मालूम करना है तो n हमारे साथ 7 है, तो ये इस फार्मूले में पुट कर लें, तो a7 इज इक्वल टू a1 हमारे साथ 9 है प्लस n माइनस 1 7 माइनस 1 इंटू d हमारे साथ 2 है, तो a7 इज इक्वल टू 9 प्लस 6 इंटू 2, तो a7 इज इक्वल टू 9 प्लस 12, तो a7 हमारे साथ आ जाएगा 21, ठीक है। तो हमारे साथ ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और 7 टर्म हमारे साथ 21 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द सीक्वेंस, नंबर 5 में हमें गिवन है शो दैट द सीक्वेंस log of a log of ab log of ab square log of ab cube is in arithmetic progression, log of ab cube is in arithmetic progression। और दूसरा ये है 0.8 n टर्म a n इसमें मालूम कर ले।
सबसे पहले हम साबित करते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, log ऑफ ए बी को मैं लिख सकता हूँ log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी, क्योंकि log के कानून के मुताबिक log ऑफ एम एन हमारे साथ बराबर है log ऑफ एम प्लस log ऑफ एन, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिख लिया log ऑफ ए बी इज इक्वल टू log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी। इस तरह तीसरा टर्म हम इस तरह लिख सकता हूँ log ऑफ ए बी स्क्वायर log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। log ऑफ ए बी स्क्वायर में किस तरह लिखूंगा, log ऑफ ए बी स्क्वायर मेरे साथ आ जाएगा log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी स्क्वायर, या मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ log ऑफ ए प्लस 2 log ऑफ बी, ठीक है। log के कानून के मुताबिक पावर इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे साथ बन जाएगा 2 log ऑफ बी। तो log ऑफ ए प्लस 2 log ऑफ बी। इसी तरह चौथा टर्म हमारे साथ log ऑफ ए बी क्यूब है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ ए प्लस 3 log ऑफ बी, ठीक है। अब इसमें मैं कॉमन डिफरेंस मालूम करता हूँ। ये मेरे साथ a1 है, ये मेरे साथ a2 है, ये a3 है, ऐसा ये a4 है। तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a3 माइनस a2 में मालूम करता हूँ, सॉरी a2 माइनस a1। तो a2 मेरे साथ है log ऑफ a प्लस log ऑफ b माइनस log ऑफ a, तो इसी मेरे साथ d आ जाएगा log ऑफ b। इसी तरह मैं a3 और a2 से डिफरेंस मालूम करता हूँ, a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a3 हमारे साथ है log ऑफ a प्लस 2 log ऑफ b और माइनस a2 माइनस log ऑफ a और माइनस log ऑफ b। तो log ऑफ a के साथ और 2 log ऑफ b माइनस log ऑफ b से हमारे साथ आ जाएगा log ऑफ b। तो कॉमन डिफरेंस हमारे साथ सेम है, एस a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, सो इट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा रिकॉर्ड ये है कि n टर्म मालूम कर लें। तो n टर्म फार्मूला है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an मालूम करना है, a1 हमारे साथ है log ऑफ a, ठीक है, log ऑफ a, और प्लस n टर्म मालूम करना है, तो n माइनस 1 इंटू डी हमारे साथ है log ऑफ d। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे साथ बन जाएगा an इज इक्वल टू log ऑफ a प्लस n log ऑफ b माइनस log ऑफ b प्लस n log ऑफ b माइनस log ऑफ b, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं an इज इक्वल टू log ऑफ a प्लस log ऑफ b पावर n, ये हम पावर में लिख सकते हैं, माइनस log ऑफ b, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकते हैं an इज इक्वल टू log ऑफ a b पावर n डिवाइड बाई b, ठीक है। तो ये भी सही है, और इसको दूसरी पावर में लिख सकते हैं log ऑफ a b पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये आंसर भी ठीक है और ये नीचे वाला आंसर भी ठीक है। तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। सिक्स हमारे साथ है, पॉइंट द वैल्यू ऑफ के मालूम कर ले, एफ 2k प्लस 7 2k प्लस 7 6k माइनस 2 और 8k माइनस 4। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो k मालूम कर ले, आल्सो पॉइंट द सीक्वेंस, k मालूम कर ले और ये सीक्वेंस मालूम कर ले। तो सबसे पहले हम k मालूम करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये हमारे साथ a1 है, ये हमारे साथ a2 है और ये हमारे साथ a3 है।
एज द सीक्वेंस एज अ, ये हमें गिवन है, द सीक्वेंस एज अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो a2 minus a1 is equal to a2 minus a1 is equal to a3 minus a2। तो 6k minus 2 minus 2k plus 7 is equal to a3 minus a2 8k minus 4 minus 6k minus 2। सिंप्लीफाई करता हूँ तो 6k minus 2 minus 2k minus 7 is equal to 8k minus 4 minus 6k प्लस 2। ये माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे साथ प्लस आता है। तो 6k माइनस 2k से हमारे साथ 4k आता है और माइनस 9 इज इक्वल टू 8k माइनस 6k से हमारे साथ 2k आता है और माइनस 4 प्लस 2 से हमारे साथ माइनस 2 आता है। तो 4k और ये जब इस साइड पे आ जाए तो माइनस 2k हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 2 और ये जब इस साइड पे आ जाए तो माइनस 9 की जगह प्लस 9 हो जाएगा। तो 4k माइनस 2k से हमारे साथ 2k आता है इज इक्वल टू 7। तो k की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी 7/2। तो सबसे पहले k मालूम करना था तो k हमारे साथ मालूम हो गई। दूसरा हमारे साथ ये है कि ये सीक्वेंस मालूम कर ले। तो a1 हमारे साथ है, a1 हमारे साथ 2k प्लस 7 है। तो 2 into k की वैल्यू हमारे साथ क्या है 7/2 प्लस 7। ठीक है, तो a1 हमारे साथ आ जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा तो 7 प्लस 7 से 14 आता है। इस तरह a2 हमारे साथ है 6k minus 2। तो k की वैल्यू हमें मालूम है कि k की वैल्यू क्या है 7/2 है और माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2 1 2 2 3 6। तो 3 7 21 21 माइनस 2 से हमारे साथ आता है 19। ठीक है, इस तरह a3 हमारे साथ 8k minus 4 है। तो 8 into 7/2 minus 4। 2 1 2 2 4 8 7 4 28 28 minus 4 से हमारे साथ आता है 24। ठीक है, सो द सीक्वेंस इज पहला टर्म हमने मालूम किया वो हमारे साथ 14 है, दूसरा हमारे साथ 19 है, तीसरा हमारे साथ 24 है। ठीक है, फिर हमारे साथ सीक्वेंस बन गया। ठीक है, जिसमें हमारे साथ कॉमन डिफरेंस हमारे साथ सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ 7 हो गया।